गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बेटा। अभी आज हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड एंड गोनाड ग्लैंड। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट इज दिस ग्लैंड, कितने तरीके की होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, उनमें हम लोग पढ़ रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, ठीक है, तो सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके, नाउ व्हाट इज दिस ग्लैंड्स, मैंने आप लोग को बताया था it is an organ that secrete particular chemical substances for use in the body और for discharge into the surrounding। बॉडी के अंदर या फिर चारों तरफ जो हम सराउंडिंग्स के अंदर डिस्चार्ज होता है केमिकल और वहां पे वो यूज होता है। तीन तरीके की ग्लैंड्स होती है बेसिकली, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो सिक्रीट कर दिया प्रोडक्ट को इनटू द, सॉरी, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सो मतलब बाहर। ठीक है, तो डक्ट के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस के अंदर फेंकती है वो, जो अपना सिक्रीशन करती है। ठीक है, देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर क्या होता है, वो डायरेक्टली जो भी सिक्रेट करती है वो ब्लड के अंदर निकाल देती है। ठीक है, ठीक है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर अपने प्रोडक्ट को निकालती है रेदर देन अ डक्ट। ओके, नाउ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के कुछ एग्जांपल है, स्वेट ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स, स्टमक, लिवर। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियास, एडर्नल, ठीक है, थाइमस, ये सारी की सारी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, जो दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है, एक्सोक्राइन का भी और एंडोक्राइन का भी। ठीक है, जैसे एग्जांपल है पेनक्रियास। फिर एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इसमें ग्लैंड्स होती है और ग्रुप ऑफ कैपिलरीज होती है, क्योंकि एंडोक्राइन में क्या होता है, हार्मोन निकलता है और फटाफट से वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है, तो ब्लड की कैपिलरीज और ग्लैंड दोनों आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती है। ग्लैंड से हार्मोन निकला और फटाफट से ब्लड में चला गया थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, इनको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि हार्मोन जो सिक्रीट होता है डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है। फिर डिफरेंट काइंड की ग्लैंड्स मैं बता चुकी हूँ, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैंक्रियाटिक, पिट्यूटरी ग्लैंड, गोनाड ग्लैंड, ये सारे के सारे। अब आज हम, हमारा फोकस है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है सबको? यस, यस मैम। ओके। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मिलके बनी होती है एडिनो हाइपोफाइसिस से और न्यूरो हाइपोफाइसिस से। मतलब दो लोब होते हैं उसके, एंटीरियर आगे वाला, पोस्टीरियर पीछे वाला लोब। जो आगे वाला लोब है वो एडिनो हाइपोफाइसिस और पीछे वाला लोब जो है वो न्यूरो हाइपोफाइसिस है। ठीक है, जो आगे वाला लोब है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन विच कम फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसमें एक एंटीरियर पोर्शन है, एक पोस्टीरियर पोर्शन है। जो एंटीरियर पोर्शन है जिसे हम बोले एडिनो हाइपोफाइसिस, और जो पोस्टीरियर पोर्शन है उसे हम बोलेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो जो एडिनो हाइपोफाइसिस है बेटा, दैट इज एंटीरियर लोब। ये किससे इन्फ्लुएंस होता है, जो हार्मोन हाइपोथैलेमस से आ रहा है। हाइपोथैलेमस ने पहले हार्मोन को सिक्रीट किया, उसके बाद वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। ऐसे ही न्यूरो हाइपोफाइसिस है जिसे हम पोस्टीरियर लोब बोलते हैं। ये नाम से पता चल रहा है, न्यूरॉन्स। ये किससे इन्फ्लुएंस होता है, न्यूरॉन से, जो क्या करते हैं, हार्मोन्स को कन्वे करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई फॉर द स्टोरेज ऑफ पिट्यूटरी लोब। ठीक है, ये क्या करते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, न्यूरॉन से। और न्यूरॉन कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कन्वे करते हैं हार्मोन को, कहाँ से निकालते हैं, देखो एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर तो वो कहाँ से निकाल रहे थे, हाइपोथैलेमस से हार्मोन आ रहा था एंटीरियर पार्ट पे और उसको स्टिमुलेट कर रहा था। न्यूरो हाइपोफाइसिस में क्या है, न्यूरॉन्स हार्मोन को
कन्वे कराएंगे, आगे पहुंचाएंगे डायरेक्टली फ्रॉम हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई से आगे हार्मोन को पहुंचाएंगे वो, ठीक है। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई से आगे वो हार्मोन को पहुंचाएंगे फॉर द स्टोरेज ऑफ पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब की स्टोरेज के लिए। क्लियर है या नहीं है? Yes. ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को दो चीजें मिलकर बना रही है, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब को हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोल रहे हैं और पोस्टीरियर लोब को न्यूरो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर लोब को कौन स्टिमुलेट कर रहा है? जो हार्मोन हाइपोथैलेमस के थ्रू आ रहा है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर लोब को कौन स्टिमुलेट कर रहे हैं? न्यूरॉन्स कर रहे हैं। कैसे? हार्मोन्स को आगे कन्वे करके डायरेक्टली हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई से फॉर द स्टोरेज ऑफ पोस्टीरियर लोब। आप लोग ये डायग्राम भी देख सकते हैं, हाइपोथैलेमस ऊपर है, नीचे न्यूरो हाइपोफाइसिस है और एडिनो हाइपोफाइसिस है। हाइपोफाइसिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ what are the hormones which are secreted by, बेटा एंटीरियर लोब होता है, पोस्टीरियर लोब होता है, अब एक और होता है इंटरमीडिएटरी लोब जो इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। तो what are those hormones which are secreted by anterior lobe, posterior lobe and intermediate lobe, ठीक है। what are those hormones? anterior lobe से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं that is growth hormone, GH, prolactin, thyroid stimulating hormone, जो आप लोगों ने TSH किसमें भरा था? थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। T3 T4 जो है उनको कौन बनाता है? TSH बनाता है। TSH को कौन स्टिमुलेट करता है? पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी को कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। क्लियर है सबको? ठीक है। तो एंटीरियर लोब से जो हार्मोन्स बन रहे हैं दैट इज ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। अब ये FSH और LH जो है ये क्या सेक्स हार्मोन्स है ना। लेकिन इनको कौन स्टिमुलेट कर रहा है इनको बनाने के लिए? पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका एंटीरियर लोब, ठीक है। उसके बाद है इंटीरियर लोब। इंटीरियर लोब में A एंड B मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। फिर है पोस्टीरियर लोब, इससे कौन कौन से हार्मोन बनते हैं? ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, दैट इज ADH। क्लियर है सबको? Yes, मैम वैसो का वर्क क्या होता है? हाँ मैम वैसोप्रेसिन का क्या काम होता है? बेटा ये भी ना उसमें वैसोप्रेसिन जो है, अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी एक एक हार्मोन के बारे में, तो उनका वर्क हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे ऑक्सीटोसिन है वो तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल कराता है, वैसोप्रेसिन का भी वहीं पे ही कोई ना कोई मतलब जैसे इसी में ही रोल होता है। लेकिन अभी हम आगे एक एक हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, आपको उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। ओके मैम। तो आपने पहले बताया था कि ये भी एक एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। यूरिन से रिलेटेड, यस मैम, ये भी मतलब एंटी डायरेटिक होता है, आपने पहले बताया था ये। हाँ वैसोप्रेसिन जो होता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक एक हार्मोन के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेनेशन में इसलिए नहीं बताया वैसोप्रेसिन के बारे में, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। वैसे ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ADH की फुल फॉर्म यही है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। नाउ ग्रोथ हार्मोन, एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का क्या फंक्शन होता है बेटा? स्टिमुलेट करता है ये ग्रोथ ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और सोमैटोमेडिन्स जो है सिंथेसाइज होते हैं लिवर के अंदर इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन बाय ग्रोथ हार्मोन। सोमैटोमेडिन्स ये भी ग्रोथ हार्मोन के स्टिमुलेशन में सिंथेसाइज होते हैं। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है इनका स्केलेटन ग्रोथ के ऊपर भी फर्क पड़ता है बाय सोमैटोमेडिन्स। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है? बॉडी की ग्रोथ कराता है, बोन्स को, कार्टिलेजेस को, कनेक्टिव टिश्यू इन सबको ग्रो करवाएगा। उसके अलावा सोमैटोमेडिन्स लिवर के अंदर सिक्रीट कराता है। और ये सोमैटोमेडिन्स क्या करते हैं? ये सोमैटोमेडिन्स जो होते हैं वो
स्केलेटन की ग्रोथ कराते हैं। क्लियर है? यस और नो? फिर जो ग्रोथ हार्मोन होता है, क्लियर है सबको? यस और नो में रिप्लाई कीजिए। यस मैम। मैम ये बोलिए। जो हम इस थायराइड का टेस्ट कराते हैं ना, इसमें मतलब वो होता है ना, मतलब वजन किसी का बढ़ जाता है तो आदमी इसीलिए कराता है ना इसका टेस्ट, कुछ और भी होता है इसमें जैसे बेटा दो चीजें होती है, किसी का वेट कम होता है, किसी का वेट बढ़ता है। मैंने कल की क्लास में ये चीज मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, ठीक है? तो दो कंडीशंस होती है, जरूरी नहीं है वेट बढ़ता है तो ही होगा, वेट कम होने पे भी लोग टेस्ट करवाते हैं। और क्या क्या मतलब वो आती है इसमें लक्षण डिसीज। ठीक है? ये जो ओके। ग्रोथ हार्मोन है, इसका एक्शन होता है ग्रोथ के ऊपर। दूसरा होता है प्रोटीन एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म के ऊपर, क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा तो मिनरल्स प्रोटीन मिलेंगे कहाँ से ग्रो करने के लिए? ठीक है? तो ये क्या है? प्रोटीन एनाबोलिक हार्मोन है। एनाबोलिक मतलब जोड़ना। और मिनरल के ऊपर क्या होता है इसका असर? ग्रोथ हार्मोन का इंक्रीज करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन अवर जीआई ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। डिक्रीज करता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस एक्सक्रीशन फ्रॉम किडनी। किडनी से इन मिनरल्स को निकालने को भी कम करता है। तो मिनरल्स अंदर रिटेन रह गए ना, कैल्शियम भी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है? उसके बाद इसका इफेक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट में ये डायबिटोजेनिक होता है, क्योंकि ये हाइपरग्लाइसेमिया क्रिएट करता है, मतलब ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल। और फैट मेटाबॉलिज्म में कैटाबोलिक इफेक्ट दिखाता है, फैट को तोड़ता है। ठीक है? बेटा ग्रो कराने के लिए सिंपल सी बात है, न्यूट्रिएंट चाहिए ना, तो कार्बोहाइड्रेट में भी इसका रोल होता है और फैट के अंदर भी रोल होता है, फैट मेटाबॉलिज्म। अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं जो जीएच को कंट्रोल करते हैं। ठीक है? एक होता है जीएच रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है जीएच इनहिबिटिंग हार्मोन। जीएच रिलीजिंग हार्मोन, ये दोनों के दोनों कहाँ से निकल रहे हैं? हाइपोथैलेमस से, क्योंकि मैंने अभी आप लोग को एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के हार्मोन पढ़ रहे हैं आप। ग्रोथ हार्मोन पहला हार्मोन पढ़ रहे हैं आप, उसका और उसका फंक्शन पढ़ रहे हैं। और मैंने आप लोग को बताया था कि इसको कौन स्टिमुलेट करता है? इसको जो है हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है, अभी ये ऊपर बताया। ये रहा एडिनो हाइपोफाइसिस। क्लियर है? यस मैम। ठीक है? सिक्रीशन किससे होता है? रिलीजिंग हार्मोन से। और डिक्रीज किससे होता है? इनहिबिटिंग हार्मोन, दैट इज सोमैटोस्ट्रेसिन, सोमैटोस्टैटिन इनहिबिटिंग हार्मोन है। ठीक है? और रिलीजिंग हार्मोन से सिक्रीशन होता है, जैसे एक्सरसाइज स्ट्रेस वगैरह होता है तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होते हैं, बिकॉज ऑफ जीएच रिलीजिंग हार्मोन विच आर सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है? अब कौन कौन सी डिजीज होती है ग्रोथ हार्मोन को लेके? गिगेनेटिज्म, एक्रियोमेगली, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है भाई, ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती तो छोटा रह जाता है इंसान। शॉर्टनेस ऑफ स्टेचर, स्मॉल जेनिटेलिया, डेलिकेट एक्सट्रीमिटीज। ठीक है? फिर एक्रोमीगैली, इट इज ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग एडल्टहुड। ज्यादा सिक्रीट होगा तो ज्यादा ही ग्रोथ हो जाएगी, जैसे ब्रॉड हो जाएगा, मोटी नोज हो जाएगी।
स्किन थिन हो जाएगी, थिक हो जाएगी। प्रोमिनेंट ब्रोस, प्रोनेथिज्म मतलब इलोंगेशन एंड वाइडनिंग ऑफ मैंडिबल। ठीक है। गिग्नेटिज्म में क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन होती है इसमें भी। गिग्नेटिज्म में एडोलेसेंस के दौरान ओवर प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से लंबा हो जाएगा इंसान, बायलेटरल गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ लार्ज, मतलब कहने का मतलब ये ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। लंबा चौड़ा इंसान बोलते हैं ना, वो है। हाथ और पैर जो है वो लंबे लंबे हो जाएंगे। फिर सेकंड है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड मिल्क सिंथेसिस में। इसको कौन कंट्रोल करता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर्स। ठीक है, जैसे कि एक्सरसाइज, इमोशनल स्ट्रेस, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। इसके इनहिबिटरी फैक्टर कौन से होते हैं, इनहिबिटरी फैक्टर भी हाइपोथैलेमस से ही रिलीज होते हैं, जो प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को एंटीरियर पिट्यूटरी से, देखो हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आता है और वहां से वो उसको इनहिबिट कराता है, किसको, प्रोलैक्टिन सिंथेसिस को। तो डोपामिन जो है वो प्रोलैक्टिन इनहिबिटर फैक्टर है। ठीक है, जिनके ब्लड में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ होता है उन्हें डोपामिन देते हैं। क्लियर है सबको। मैम डोपामाइन मैंने सुन रखा है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, एक बार बता दो। डोपामाइन वो कुछ वो करता है ना मैम, केमिकल होता है बेटा, केमिकल। ब्रेन को होता है, केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर होता है। मैम वो तो शायद ब्रेन को मतलब हमें हैप्पीनेस वगैरह के लिए वो करता है ना शायद मैम। हाँ, हाँ मैम तभी। लेकिन जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर होता है वो भी होता है। डोपामिन की वजह से प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन कम करी जा सकती है। ठीक है, इसका अनदर फंक्शन भी तो हो सकते हैं बेटा, एक केमिकल के और भी तो फंक्शन हो सकते हैं। मैम एक बार और बता दीजिए, समझ नहीं आया। क्या चीज, ये वाला प्रोलैक्टिन। यस मैम, इनहिबिटरी फैक्टर। ये तो इनहिबिटरी फैक्टर क्या है, वो भी हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। ठीक है, और प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को कम कर देते हैं फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी से ये जो है वो रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो अब कौन सा ऐसा हाइपोथैलेमस से कौन सी चीज सिक्रीट होके आएगी, डोपामिन। डोपामिन एक केमिकल होता है जो प्रोलैक्टिन की सिंथेसिस को कम कर देता है। कभी कभी किसी किसी की बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो डोपामिन दी जाती है उसे। ठीक है, फिर थर्ड हार्मोन है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को कि भाई तुम T3 T4 बनाओ, जो मैं थायराइड ग्लैंड में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। फिर है ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये भी सिक्रीट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, और प्रोड्यूस होते हैं इन रिस्पॉन्स टू द बायोलॉजिकल स्ट्रेस। जब किसी को बायोलॉजिकल स्ट्रेस होता है तो ये ACTH हार्मोन प्रोड्यूस होता है। अब किसी की बॉडी में स्ट्रेस लेवल अगर हमें चेक करना है तो हम ACTH, बायोलॉजिकल स्ट्रेस चेक करना है तो ACTH का लेवल चेक कर सकते हैं हम। समझ रहे हो। यस और नो। ठीक है, इसका प्रिंसिपल इफेक्ट क्या है, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो किडनी कॉर्टिकोकॉर्टेक्स। तो किडनी के कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन कॉर्टिको स्टेरॉइड रिलीज होता है। ठीक है, तो जिसको ये रिलीज करवाता है, हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकॉइड रिलीजिंग हार्मोन निकलेंगे, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी ACTH को रिलीज करके कॉर्टेक्स पे डालेगा और कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्टेरॉइड निकलेगा। क्लियर हो रहा है सबको। फिर FSH और LH और बचा है एंटीरियर लोब का। पहले ये बताइए आप लोगों को सबको क्लियर हो रही है सारी चीजें। यस मैम।
फिर है FSH। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है? नो मैम। यस मैम। FSH भी एंटीरियर पिट्यूटरी से सिंथेसाइज होता है और सिक्रीट होता है। FSH रेगुलेट करता है डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्यूबर्टल मैच्योरेशन एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी। मैंने आप लोगों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था ना LH और FSH का रोल। ये आगे जाके प्रोजेस्टेरोन बनाएंगे, एंड्रोजन्स बनाएंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनाते हैं। ध्यान है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होना चाहिए टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये जो FSH है ये सिंथेसाइज और सिक्रीट होता है किससे? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, FSH रेगुलेट करता है डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्यूबर्टल मैच्योरेशन एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी। फिर है LH। LH भी सेम है, प्रोड्यूस होता है, मतलब सिंथेसाइज होएगा कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। फीमेल्स के अंदर ये ओवुलेशन को ट्रिगर कराता है और कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट कराता है कौन? LH हार्मोन। ठीक है, मेल्स में ये टेस्टोस्टेरोन को बनवाता है, एंड्रोजन्स को बनवाता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के अंदर LH FSH बनेगा, मेल्स में टेस्टिस पे जाके टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, ओवरीज पे जाके एस्ट्रोजन बनाएगा, प्रोजेस्टेरोन बनाएगा और ओव्यूलेशन करवाएगा LH हार्मोन। ठीक है, ओव्यूलेशन एग का रिलीज करवाएगा और वहां पे जब रिलीज हो जाएगा एग तो कार्पस ल्यूटियम बनवा देगा। ठीक है, फिर है इंटरमीडिएट लोब। इंटरमीडिएट लोब में अल्फा एंड बीटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट लोब बीच की जो लोब होती है, देखो स्किन की लेयर है ना, डर्मिस, एपिडर्मिस, फिर वहां पे मेलानोसाइट सेल होते हैं, मेलेनोमा होता है, जिसकी वजह से स्किन का कलर आता है। क्लियर है? यस। ठीक है, तो इंटरमीडिएट लोब से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बीटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अल्टीमेटली दोनों के दोनों कलर मेलानोसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्किन का कलर देने के लिए। ये स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन एंड मेलानोसाइट इन स्किन एंड हेयर। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन एंड मेलानोसाइट इन स्किन एंड हेयर। MSH सिग्नल करता है ब्रेन को, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्रेन को सिग्नल देता है और वो क्या करता है? उसका एपेटाइट और सेक्सुअल एरोस के अंदर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये जो इंटरमीडिएट लोब है ये अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH बना रहा है और बीटा MSH बता रहा है, जो स्किन और हेयर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेलानिन और मेलानोसाइट बना के। मेलानोसाइट मतलब सेल्स जो मेलानिन की प्रोडक्शन करा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा ये क्या कर रहा है? ब्रेन को सिग्नल दे रहा है भूख लगने के लिए एंड सेक्सुअल एरोस के लिए। ठीक है, इन दोनों के लिए, एपेटाइट एंड सेक्सुअल एरोस के लिए ब्रेन को सिग्नल दे रहा है। ठीक है, फिर है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो अभी बेटा आप मुझसे पूछ रहे थे, दैट इज वैसोप्रेसिन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है जो सिंथेसाइज होता है इन द सेल ऑफ सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है, ADH कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? ये भी हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, हाइपोथैलेमस के थ्रू ही स्टिमुलेट होता है कि भाई ADH बनाओ, और सिंथेसाइज होता है इन द सेल ऑफ सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। हाँ, ये जो होता है ADH है, वैसोप्रेसिन है।
स्टोर होता है पोस्टीरियर, देखो एडीएच जो है वो सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस के अंदर, वहां पे सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के थ्रू, लेकिन आके स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और क्या फंक्शन होते हैं? ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना और वाटर को रिटेन करके रखना। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? इसका जो मैं अभी बता रही थी ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन से कोई लेना देना नहीं है। ऑक्सीटोसिन जो है वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है और इसका लेना देना है किडनी से। ठीक है, एडीएच हार्मोन का। तो मसल को एक कॉन्स्ट्रिक्ट सुकड़वाएगी, प्रेशर बढ़ता है उससे, और पानी जो है बॉडी के अंदर रहे। फिर डिजीज, एडीएच से कौन सी डिजीज होगी? डायबिटीज इंसिपिटस, जिससे बहुत ज्यादा प्यास लगती है। ठीक है, मतलब वाटर नहीं रह पाता है बॉडी में इतना ज्यादा, क्योंकि एडीएच की मात्रा कम होती है इस वाली बीमारी के अंदर। ठीक है, जिससे तुम्हें प्यास लगेगी बार बार और यूरिन आएगा बहुत सारा। फिर है पॉलीयूरिया, एक्सिस या एबनॉर्मली लार्ज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इज नोन एज पॉलीयूरिया। क्लियर है? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो इसका वो ऑक्सीटोसिन वाले से कोई रिलेशन नहीं है, तो किडनी से रिलेशन है। नाउ पॉलीयूरिया भी हो गया। नाउ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन भी बेटा हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होता है। जो पोस्टीरियर लोब है ना, उसके हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनते हैं और यहाँ पे स्टोर होते हैं, और एंटीरियर वालों के वहां से हार्मोन निकल के आके और एंटीरियर के अंदर जाके नेक्स्ट हार्मोन बनाता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया, है ना? ठीक है, तो पोस्टीरियर के अंदर क्या है, ऑक्सीटोसिन जो है सिंथेसाइज होता है हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर, स्टोर होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। ठीक है, क्या एक्शन होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड को भी कॉन्ट्रैक्ट कराता है ताकि वो मिल्क को प्रोड्यूस कर सके, और स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस। न्यूरोसिक्रीटरी सेल है हाइपोथैलेमस के अंदर, एडीएच और ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके, देखो एडीएच और ऑक्सीटोसिन बनते तो हाइपोथैलेमस में रेड रेड जो बन रहे हैं, और आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आके स्टोर हो रहे हैं। और एडीएच जा रहा है किडनी के ट्यूब्यूल्स में, ऑक्सीटोसिन जा रहा है मेमोरी ग्लैंड में और यूट्रस की मसल्स के अंदर। फिर पोस्टीरियर के पीछे एंटीरियर पिट्यूटरी और ये एक्सोन्स है न्यूरॉन्स के। इसमें मैंने बताया था ना कि हाइपोथैलेमस वैसे कंट्रोल नहीं करता, इसमें हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर जो हार्मोन बन रहे हैं वो आगे कन्वे कर रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस के अंदर ऑक्सीटोसिन बन रहा है और एडीएच बन रहा है, उसको वो न्यूरॉन्स जो है आगे कन्वे कर रहे हैं, तभी तो ये न्यूरॉन्स बनाए हैं यहाँ पे। पोस्टीरियर वाले केस में यही बताया था ना मैंने। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ये देखो मैं दिखा देती हूँ स्लाइड वो वाली। पोस्टीरियर लोब में लिखा है ना, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूरॉन्स, तभी तो न्यूरॉन बने हुए हैं वहां पे, जो वहां से जो हार्मोन बन रहे हैं उनको आगे पास कर रहे हैं। पढ़ लो, देखो लिखा है ना पोस्टीरियर लोब। It is influenced by neurons which convey hormone directly from hypothalamic nuclei for the storage of posterior lobe. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सबको? यस।
स्क्रीन शो हो रही है? No, ma'am. मैम ये वाली पीपीटी आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। अबे गोनाड ग्लैंड्स, गोनाड्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना? ठीक है, गोनाड्स हम किसे कहते हैं बताइए? बताइए, अभी मैंने बताया ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम गोनाड्स बोलेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेस्टिस एंड ओवरीज हो गया। ठीक है, उन्हें हम फीमेल गोनाड बोलेंगे, ओवरीज को और टेस्टिस को बोलेंगे मेल गोनाड। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, तो टेस्टिस एंड ओवरीज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, है ना? तो टेस्टिस के अंदर कौन सा मेल सेक्स हार्मोन रिलीज होता है? मैम वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन टेस्टिस में होता है? क्या बता रहे हो तुम? फिर अच्छा, हाँ, किसके अंदर पूछा मैंने? टेस्टिस के अंदर ना, वेरी गुड। एस्ट्रोजन नहीं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन टेस्टिस के अंदर होता है। वो तो वो किसके अंदर होता है मैम? तो ओवरीज में होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है। हाँ यस मैम। ठीक है, तो टेस्टिस जो गोनाड्स हुए, मैंने बोला मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, नहीं, गोनाड ग्लैंड्स है जो ये हार्मोन को सिक्रीट कर रही है इन अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मैं यही जानना चाह रही थी कि आप लोग का ध्यान कहाँ पर है। ठीक है, तो मैं पहले आप लोग को टेस्टिस के बारे में बताती हूँ। तो टेस्टिस जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट तो है ही, वहां पे स्पर्म प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताती हूँ कि टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बन रहा है, और वो हार्मोन किससे बन रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड से बन रहा है। ठीक है, और ये सब के सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं। अभी मैंने पीछे बताया था एलएच और एफएसएच क्रिएट हो रहा है, बताए थे ना गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। इंटरमीडिएट लोग, नहीं, इंटरमीडिएट से नहीं, उससे बन रहे थे, बताए थे ना गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। यस और नो? Yes, ma'am. है ना? तो एलएच और एफएसएच बन रहा था, और एलएच और एफएसएच ही आगे जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है, ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन है, उसको कंट्रोल कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? Yes, ma'am. ठीक है, और ओवरीज के अंदर क्या होता है? ओवम प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ये, पेयर्स में मिलते हैं ये। जैसे टेस्टिस है मेल में, उसके एनालोगस है ये फीमेल के अंदर। ठीक है, इसका भी सेम गोनाड और एंडोक्राइन फंक्शन होता है।
ठीक है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कराती है। एस्ट्रोजन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल एट द एज ऑफ प्यूबर्टी and for the maturation and maintenance of reproductive organ in their mature functional state। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन किस लिए होता है? जो आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करके रखे और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मेंटेन करके रखे। और प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है? एस्ट्रोजन के साथ मिलके वो प्रमोट करता है साइक्लिक चेंजेस इन एंडोमेट्रियम। मैंने आप लोगों को बताया था, जो हम लोगों ने वो पढ़ी थी मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें एंडोमेट्रियम की वॉल ब्रेक भी होती है और फिर से बनती भी है। ठीक है, तो ये क्या करता है? हाँ बोलो। स्लाइड्स क्या कह रहे हो बेटा? स्लाइड इसके अंदर शो नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसलिए स्लाइड शो नहीं हो रही है इसमें। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक व्यू दे रही हूँ। ठीक है, ट्राई करती हूँ अगर स्लाइड शो हो जाए तो। स्ट्रक्चर तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना, उसमें ओवरीज का और टेस्टिस का। ठीक है, बस आप लोगों को यही पता होना चाहिए, ये चीज हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच, एफएसएच, ये सारे के सारे। तो एलएच और एफएसएच तो अभी मैंने बताया था कि रिलीज होते ही है इससे। ठीक है, और फिर वो आगे जाके टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाते हैं। ठीक है, और एस्ट्रोजन का फंक्शन भी बता दिया, और प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एंडोमेट्रियम की लेयर को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का हाई लेवल होगा तो एंडोमेट्रियम की लेयर मेंटेन रहेगी। ठीक है, जब फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, तो क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम से डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो मेट्रियम की लेयर जो होती है एंडोमेट्रियम की, वो टूट जाती है। मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आप लोगों को पढ़ाया था। तीन एस्ट्रोजन मिलते हैं वुमेन्स के अंदर, एस्ट्रॉन, एस्ट्राडियोल और एस्ट्रियोल। ये तीन तरीके के एस्ट्रोजन मिलते हैं। तो क्लियर है आप सभी को? यस, बताइए, क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ी है थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थायराइड में तीन तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से बताए थे? T3, T4 और कैल्सिटोनिन। बताए थे थायराइड ग्लैंड के अंदर आप लोगों को T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड हमने पढ़ा था, जिसके अंदर 4 लोब्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड के
जिसके पीछे थायराइड ग्लैंड होती है, ध्यान है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड हमने पढ़ा, पैंक्रियाटिक हमने ग्लैंड पढ़ा। एड्रीनल ग्लैंड में एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला, उनके अंदर अलग अलग हार्मोन्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमारा ये था कि एंडोक्राइन बेसिकली ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स आती है और उनके हार्मोन सिक्रीशंस। क्लियर है? Yes, ma'am.